ओम शांति। स्वागत है सभी का। भ्रिकुटी सिंहासन पर सभी विराजमान हो जाएं, अपने स्व स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप में, अनादि स्वरूप में। और बाप दादा का आवाहन करें। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। आप तो वरदानों की खान हो बाबा। ऐसा वरदान हमारे सिर पर हाथ रखकर दे जाओ, जो हम आपके समान बन जाएं। हम भी मास्टर वरदाता बन जाएं। जिन आत्माओं को कठिनाई होती है, उन्हें हम केवल एक दृष्टि से, एक बोल से सब सहज कर दें। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, वरदान देते हैं। मास्टर वरदाता भव, ज्ञानी तो आत्मा भव। लौकिक वृत्ति दृष्टि को परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मैं बाबा के वरदानों को अपने अंदर समा रही हूँ। अपने अंतर्मन को कहती हूँ, हे मेरे अंतर्मन, बाबा के इन वरदानों को संभालो और मुझे इसका स्वरूप बना दो। देखती हूँ मेरी आंखों पर एक लाल चश्मा आ गया है। ये स्थूल आंखें परिवर्तित हो ज्ञानी तो आत्मा की आंखें हो गई है। अब मुझे सब कुछ जो जैसा है वैसा ना दिख कर कुछ और ही नजर आ रहा है। जो शरीरधारी आत्माएं थी, उनके शरीर गायब हो गए हैं। केवल एक लाइट की आकृति दिख रही है और उस आकृति में एक बिंदु दिख रहा है। जो वस्तुएं हैं, वो वस्तु वैसी ना दिख कर केवल लाइट की आकृति दिख रही है। जो परेशान आत्माएं हैं, उन आत्माओं को मैं रहम की दृष्टि से देख रही हूँ। वो घृणा दृष्टि, नफरत की दृष्टि परिवर्तित होकर रहम की दृष्टि हो गई है। मैं चारों ओर देखती हूँ, जो ईंट पत्थरों के मकान हैं, वो मुझे धराशायी होते हुए दिख रहे हैं। स्मृति में आ रहा है, जो कुछ इन आंखों से दिख रहा है, ये सब नश्वर है। मैं आकाश की ओर देखती हूँ तो नजरें आरंपार होकर सूक्ष्म वतन और मूल वतन तक पहुंच रही है। ये स्थूल सृष्टि जैसे गायब हो रही है। मैं ज्ञानी तो आत्मा हूँ, तो ज्ञान के संकल्प मेरी वृत्ति का निर्माण कर रहे हैं। हर आत्मा निर्दोष है।
ये 5,000 वर्ष का ड्रामा पूरा हुआ कि हुआ। अब घर वापस जाना है। घर की स्मृति आते ही मुझे परम धाम में आत्माएं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जो कोई ऊपर से खींच रहा हो, चुंबक की तरह। और मैं खिंचती हुई ऊपर की ओर जा रही हूँ। 1 सेकंड में पहुंच जाती हूँ परम धाम। निशाने को टच करती हूँ, बाबा बिंदु को टच करती हूँ और नीचे आने लगती हूँ वापस अपनी भृकुटी में। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये बिंदु बार बार मुझे खींच रहा है। मैं फिर ऊपर जाती हूँ, फिर नीचे आती हूँ। आज तो ये सहज ही हो रहा है। मेरी आंखों पर ज्ञानी तो आत्मा का चश्मा आ गया है। मैं पानी को देखती हूँ। ये पानी मुझे ऐसे न दिखकर ज्ञान गंगा जल दिख रहा है। पानी में तैरते हुए मुझे अपनी शक्ल न दिखकर भविष्य स्वरूप दिखाई दे रहा है। ये कैसा जादुई जल है। ये पानी मुझे मुझे अपना चेहरा दिखा रहा है। मेरी वृत्ति जैसी है वैसी ही शक्ल सूरत मुझे पानी में दिख रही है। ये मेरे लिए दर्पण बन गया है। मैं गौर से अपना चेहरा देख रही हूँ। जैसी मैं हूँ वैसा ना दिखकर ये कुछ और ही बन गया है। मेरे सिर के पीछे वृत्ति घूम रही है। आंखों में जो भाव है वैसी ही आंखें निर्मित हो गई हैं। मेरी स्मृति में जो उभर रहा है मस्तक वैसा ही दिखाई दे रहा है। मन के भाव चेहरे पर उभर रहे हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी, ये गीत मुझे याद आ रहा है। भोजन की थाली मेरे सामने आती है। मुझे स्थूल भोजन न दिखकर सूक्ष्म भोजन नजर आ रहा है। थाली में क्या परोसा है वो गायब हो जाता है और उसके स्थान पर उसमें समाई हुई ऊर्जा जैसे मुझे भोजन की थाली में दिखाई दे रही है। मैं क्या खा रही हूँ? क्या ये कंकड़ पत्थर खा रही हूँ? इस भोजन की थाली को मैं दृष्टि देती हूँ तो ये कंकड़ पत्थर गायब होकर लाइट के हीरे मोती दिखाई देने लगते हैं। ये कैसा परिवर्तन है। चारों ओर नजर घुमाती हूँ। जिस आत्मा की वृत्ति जैसी है मुझे उसका वही रूप। किसी की जानवर वृत्ति है तो वो जानवर जैसा दिख रहा है। कोई गधा दिख रहा है तो कोई घोड़ा दिख रहा है। कोई हाथी दिख रहा है तो कोई शेर दिख रहा है।
मुझे स्मृति आती है जो देवताओं की तस्वीरों में ये शेर चीते दिखाए हैं कि मनुष्य अनेक योनियों में जन्म लेता है। सही ही तो कहा। उस भीड़ में मुझे कोई एक आदि चेहरा ऐसा दिख रहा है जो देव आत्मा, देवकुल की आत्मा दिखाई दे रही है, देवता। कोई लाखों की भीड़ में कोई पूज्य मूर्ति दिखाई दे रही है, बाकी सभी जानवर वृत्ति वाले। मैं परम धाम में बाबा को देखती हूँ। बाबा, ये कैसी दुनिया है? मनुष्य तो यहाँ कोई है ही नहीं। बाबा, बाप दादा, नीचे आओ बाबा, ये दुनिया को क्या हो गया है? बाबा कहते, बच्चे, आपकी दृष्टि वृत्ति परिवर्तन होकर आपको अलौकिकता का अनुभव करा रही है। जरा इसे उतारो। मैं भूल गई मेरी आंखों पर जो चश्मा पड़ा है, ज्ञानी तू आत्मा का। मैं जरा इसका नंबर ठीक करवा रही हूँ बाबा से। बाबा, क्या क्या दिख रहा है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा देखना है। मुझे ये जानवर नहीं देखने, मुझे ये इनकी वृत्तियों को नहीं देखना, आत्माओं का दर्शन नहीं करना। मुझे तो बस आपको देखना है। इस चश्मे का नंबर जरा ठीक करो। बाबा मेरी भ्रिकुटी में दृष्टि दे रहे हैं। और मेरा चश्मा सफेद हो जाता है। बच्चे, अब देखो जरा। अब मैं देख रही हूँ चारों ओर लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट नजर आ रही है। और इस सफेद लाइट के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ बाप दादा नजर आ रहे हैं। चारों ओर बस प्रकाश ही प्रकाश, जैसे ये सारी दुनिया गायब हो गई और सूक्ष्म वतन बन गया। मैं बाबा से लिपट जाती हूँ। बाबा, बस अब इसे ऐसे ही रहने दो। यही चश्मा मेरी आंखों पर पड़ा रहे। बाबा मेरे सर को सहला रहे हैं। बच्चे, जब आप याद करोगे इस वरदान को, ये चश्मा पहन लोगे। जैसे जैसे आप कर्म में आते हो, वैसे वैसे भूलते जाते हो। फिर याद करोगे, फिर आप मुझे पाओगे। बाबा का हाथ सिर पर है और धीरे धीरे मैं इस वरदान को समाकर अपने चेतना में लौटती हूँ। ओम शांति। अभी अभी हम पानी को चार्ज करेंगे पवित्रता के स्वमान से। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा को सामने देखते हुए।
21 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, 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 मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पानी को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव यू वाटर, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब सामने देखेंगे शिव बाबा को सुप्रीम हीलर के रूप में, पवित्रता का सागर। अपने हाथों को खुला आकाश की तरफ रखते हुए आवाहन करेंगे बाबा की पवित्र ऊर्जा को। बाबा की पवित्रता की हीलिंग एनर्जी मेरे हाथों में आ रही है। प्राण शक्ति, संजीवनी शक्ति मेरे हाथों में आ रही है। अनुभव करेंगे आपके हाथों में हीलिंग ऊर्जा, प्राण शक्ति घूम रही है। अब वरदानी मुद्रा में सामने एक आत्मा को देखते हुए उसे सकाश देंगे, शुभ संकल्पों का प्रवाह करेंगे। ओम शांति। अब हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
रिलैक्स। कवच का निर्माण करेंगे। सर्वशक्तिवान को एक लाइट के रूप में अपने सिर के ऊपर देखें। उससे एक किरण आपात्मा से जुड़ जाती है। कनेक्ट करें। कनेक्ट होते ही एक फायर रिंग बन जाती है। मेरे चारों ओर एक बड़ा सा फायर रिंग, लाल रंग की, जिससे अग्नि निकल रही है। इस रिंग के अंदर मैं आत्मा सुरक्षित हूँ। अब सामने लौकिक संबंधियों को देखेंगे एक एक करके। अब अपने हाथों के बीच में ग्लोब को रखेंगे। धरती का गोला दृष्टि देंगे, घूम रहा है। सभी आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प करेंगे, सबका कल्याण हो। प्रकृति के 5 तत्व और नवग्रह सकाश देंगे। दोनों हाथों को क्लोज करेंगे और परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। किसी को कुछ कहना है तो वो हैंड रेस करके बोल सकते हैं। निश्चित है, बोलो। जी 2 मिनट प्लीज आकाश दे देंगे। इधर ना हमारे हरियाणा में काफी फ्लड आया हुआ। हाँ लोग ठीक है। कलेक्टिवली ना ग्लोब को ही देखते रहे। और ग्लोब में भारत, नॉर्थ इंडिया, पंजाब साइड, दिल्ली के ऊपर सारे फरिश्ते पहुंच जाते हैं उड़कर और पूरे एरिया को घेर लेते हैं। बस लाइट फैलाएं उस एरिया में, इस संकल्प के साथ कि हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। प्रकृति जीत है, प्रकृति पति है। बाबा की किरणें हम फरिश्तों से होकर उस स्थान पर पड़ रही है जहां जहां तक लाइट जा रही है। कोई आत्माएं अगर फंसी हुई है तो उन्हें रास्ता मिल रहा है, उन तक मदद पहुंच रही है। जो गाड़ियां फंसी हुई है या जो बह रही है वो रुक गई है। कारणे अकारणे कोई आत्माएं उस रास्ते से जाती है तो उनको वहीं रोक दिया गया है। इस जल से हम विनती करते हैं, थम जाओ। हमें पता है तुम्हारा अंदर में तुम्हारा वेग उफन रहा है, परंतु निर्दोष आत्माओं को, निर्दोष आत्माओं को अपने स्थानों पर जाने दो। शांत हो जा। हमारी पवित्रता की सकाश को ग्रहण करो। धीरे धीरे पानी का वेग कम हो रहा है। हम फरिश्ते
वापस आते हैं अपनी प्रकृति में। प्रकृति माँ को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच हमारी बात सुनने के लिए और सकाश को ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।